टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल का ये हमारा 4th वीडियो है और आज देखते हैं मॉडल का हमारा ये अंतिम वीडियो है। इसमें क्या क्या चीज़ है ये मैं पहले भी आपको कवर कर चुका हूँ। आज फिर से आपको बता रहा हूँ इसका डेफिनेशन क्या है। मॉडल्स ऐसी सहायक क्रिया होती है जिनका प्रयोग वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। मतलब मॉडल क्या है, ऐसी सहायक क्रिया होती है जिसके मुख्य क्रिया के साथ इसका प्रयोग किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता व्यक्त की जा सके, उसे हम कहते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसके बारे में बार बार आपको हिंट कर चुका हूँ, बता देता हूँ। और हम जो है मॉडल का जो है हमारा 19 है, उसका हम जो है आज जो है 18 और 19 कवर करेंगे। हम जो है 17 तक पूरा आप 3rd वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। क्या है नीड कोष्टक में एस प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। क्या है, नीड्स टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये इस तरह से सेंटेंस का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या होता है, ज़रूरत है, आवश्यकता है या चाहिए। ज़रूरत है, आवश्यकता है या चाहिए। इसके रूल क्या कह रहे हैं, नीड के आगे ब्रैकेट में एस लगने का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या बोल रहा है, नीड के आगे ब्रैकेट में एस लगने का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल नीड का प्रयोग होगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स, मतलब ये जो है इस तरीक़ा से प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड का ही प्रयोग होगा मात्र। यूजिंग इज ब्रैकेट नीड्स मीन्स दैट सिंगुलर सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय नीड्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय नीड। यहाँ पर नीड्स और नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत है या चाहिए। अगर कुछ ऐसा चाहिए जो कि नाउन और प्रोनाउन हो, मतलब आप जो है कुछ ऐसा चीज़ है चाहिए जो नाउन और प्रोनाउन हो, तो वहाँ पर नीड के साथ टू नहीं लगेगा। नीड के साथ टू नहीं लगेगा, मतलब नाउन और प्रोनाउन आपको चाहिए तो वहाँ पर नीड की जगह टू नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या चाहिए, जाने की ज़रूरत है, यानी जाना एक क्रिया है और इसलिए नीड के साथ टू का प्रयोग होगा। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ नीड टू नहीं लगेंगे और बाकी सभी के साथ आप जो है नीड टू का प्रयोग करेंगे। और ऊपर मैं बता चुका हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड का प्रयोग होगा। क्या बोल रहा है, अनदर पॉइंट इन दैट इफ वी नीड अ नाउन और प्रोनाउन then we don't use to with needs. Otherwise, in case of a verb, we use need or we cannot allow. Also, we shouldn't instead of needs. ये इस तरह से कह रहा है। चलिए और इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ और यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। राम को पेन चाहिए। यहाँ पर क्या है, राम को पेन चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो क्या हो, ना ही नाउन और प्रोनाउन हो, तो वहाँ पर नीड टू का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, राम को पेन चाहिए। यहाँ पर राम को पेन चाहिए, राम को पेन की ज़रूरत है। राम नीड्स अ पेन। मैं बताया हूँ सिंगल सब्जेक्ट के साथ नीड शब्द का प्रयोग होगा और जो नाउन और प्रोनाउन है उसके साथ जो है आप जो है नीड टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पेन चाहिए। पेन कोई क्रिया नहीं है, पेन तो एक क्या है, संज्ञा है। मतलब पेन जो है क्या है, एक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर नीड के साथ टू नहीं लगा। मतलब नीड के साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया। फिर उसी प्रकार से आगे, राम को जाना चाहिए। राम को जाना चाहिए, राम नीड्स टू गो। यहाँ पर देखिए जाना एक क्या है, क्रिया है, इसलिए यहाँ पर नीड्स टू गो का प्रयोग हुआ या राम शुड गो। जाना चाहिए, जाना यानी गो एक क्या है, क्रिया है, इसलिए यहाँ पर नीड के साथ टू का प्रयोग हुआ। आपको ये समझ में आ रहा होगा।
उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख के आपके डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर राम को पेन नहीं चाहिए, यहाँ पर भी क्या है, ये पेन जो है क्या है, आपका नाउन है, इसलिए यहाँ पर राम डजंट नीड अ पेन, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर राम को पेन की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे राम को जाना नहीं चाहिए, यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, इसका मतलब आपने ऊपर जो है इसके एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, राम को जाना नहीं चाहिए, राम को जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, ये जाना जो है क्रिया है, इसलिए यहाँ पर नीड्स टू का प्रयोग होगा। क्या बोल रहा है, नीड्स टू का नहीं, नीड टू का प्रयोग होगा। राम डजंट नीड टू गो, या फिर राम शुडंट नॉट गो, ये इस तरह से सेंटेंस जो है आपके बनेंगे। फिर आगे मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ की ज़रूरत है, आई नीड मॉम, आई नीड मॉम। माँ चाहिए, माँ कोई क्रिया नहीं है, माँ तो एक क्या है, संज्ञा है, इसलिए नीड के साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया। अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि नीड और नीड्स का प्रयोग कहाँ पर होता है और नीड टू और शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है आगे। नीडेड प्लस नाउन या प्रोनाउन, फिर क्या बोला, नीडेड या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरत थी, आवश्यकता थी या चाहिए था, ये शब्द जो है अब आने वाले हैं, इसका प्रयोग करके हम जो है मॉडल का सेंटेंस बनाने वाले हैं। देखिए, मुझे ज़रूरत था, मुझे ज़रूरत था, आई नीडेड यू, मतलब मैं बताया हूँ ऊपर क्या बोल रहा है, नीडेड, नीडेड जो है आपके नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रयोग होगा और नीड टू का प्रयोग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मुझे तुम्हारा ज़रूरत था, आई नीडेड यू। फिर मुझे पेन चाहिए, यहाँ पर क्या हुआ है, पेन जो है क्या है, नाउन और प्रोनाउन है, तो यहाँ पर यू नीडेड अ पेन। फिर राम को जाना चाहिए, यहाँ पर क्या है, जाना एक क्रिया है, राम नीडेड टू गो, या फिर राम शुड हैव गॉन, इस तरह से सेंटेंस जो है बनेंगे। फिर आपका फोर्थ नंबर, हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, यहाँ पर भी क्या है, सोचना जो है क्रिया है, वी नीडेड टू, तो यहाँ पर वी नीडेड टू थिंक या वी शुड हैव थॉट, ये इस तरह से ये सेंटेंस जो है आपके बनेंगे मॉडल वर्ब में। फिर आपका फिफ्थ नंबर, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं था, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं था, मतलब मुझे, ये क्या है, प्रोनाउन है, आई डिडंट नीड अ एनी वन, ये इस तरह से सेंटेंस जो है यहाँ पर क्रिएट होकर बनेंगे। फिर आगे आपका सिक्स नंबर, क्या उसे प्यार की ज़रूरत नहीं था, क्या उसे प्यार की ज़रूरत नहीं था, मतलब उसे, यहाँ पर भी ये क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए डिड ही नॉट नीड लव, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से नीड और नीडेड और नीड टू और नीड्स का प्रयोग यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नीड्स और नीड टू, नीडेड और नीड टू आपको क्लियरली मॉडल में समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है डेयर, यहाँ पर एफ है, डेयर या डेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग होगा। फिर उसी का यहाँ पर डेयर यस या डेरेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका प्रयोग होगा। इसका मतलब डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत, हिम्मत करना, डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत करना, वो जाने की हिम्मत करता है, ही डेयर टू गो। फिर आगे, वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, ही डजंट डेयर टू गो देयर। ऊपर में यहाँ पर डेयर टू का प्रयोग के साथ फर्स्ट फॉर्म में बता चुका हूँ आपको। फिर ये जो है किस तरह से बनेगा, ही डेयर्स नॉट टू गो देयर, वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर आगे आपका थर्ड नंबर क्या कह रहा है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू कम हियर। फिर आपका
फोर्थ नंबर, राम ने खेलने की हिम्मत की। राम डेयर टू प्ले। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आगे आपको फिफ्थ नंबर, राम ने खेलने की हिम्मत नहीं की। राम डेयरेड नॉट टू प्ले या राम डिडंट डेयर टू प्ले। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। ऊपर में यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि डेयर या डेरेड नाउन और प्रोनाउन के साथ होगा और डेयर या डेरेड टू का प्रयोग और के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये जो है यहीं पर एक्सप्लेन हो रहा है। मतलब राम क्या है, नाउन है, इसलिए यहाँ पर डेरेड का प्रयोग हुआ। फिर यहाँ पर क्या दिया है 6 नंबर, राम की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर भी क्या है, राम जो है नाउन है। हाउ डे राम आपका क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा मॉडल का लास्ट वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और क्लियरली आपको 1 बाय 1 टॉपिक जो है आपको एक्सप्लेन किया गया है वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको क्लियर डाउट जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज मॉडल का। प्रैक्टिस एक्सरसाइज मॉडल का कुछ देखते हैं, इसको बनता कैसे है और इसका प्रयोग किस तरह से होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, मुझे देखना है। आई हैव टू सी। फिर उसे बताना पड़ा, उसे ही हैड टू टेल। फिर आपका थर्ड नंबर, राम को खेलना पड़ा। ये सारे चीज़ मैं वो जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो में आपका एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर राम विल हैव टू प्ले। फिर आपका फोर्थ नंबर, उसे मेरा बात माननी पड़ेगा। उसे मतलब ही विल हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ये इस तरह से सेंटेंस जो है क्रिएट होंगे। फिर आपका फिफ्थ नंबर, मुझे जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन। आई शुड हैव गॉन। मैं बार बार आपको ये जो है बताता हूँ कि आप जो है अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए और उसे आप जो है प्रैक्टिस करते जाइए, तभी आप जो है ग्रामर क्लियरली समझ में आएगा। वरना वीडियो देखोगे और कुछ दिन बस वो जो है आपके माइंड में रहेगा, बाकी वो जो है गायब हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है नोटबुक बनाइए और उसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज हर चैप्टर का आप खुद से करिए। देखिए आपका ग्रामर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बनने लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम खेल सकते थे। वी यूज टू प्ले। फिर लोग मुझे सलमान खान बुलाते थे। पीपल यूज टू कॉल मी सलमान खान। क्या तुम जा पाए। कुड यू गो। ये देखिए ये सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस जो है बना है, जबकि ये जो है आपका प्रश्न पूछने वाला क्या, ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये जो सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से बना है। क्यों बना है, क्योंकि क्या तुम जा पाए इसके बारे में, इस सेंटेंस के बारे में हमें पता है कि वो जो है क्या वो कर पाया, मतलब वो जा पाया या नहीं जा पाया उसके बारे में हमें पहले से पता है। इस कारण से यहाँ पर जो है WH फैमिली ना आकर हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस जो है बना है। इसलिए मैं बोला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है सेंटेंस है। आपको पता होगा टेंस में इसके बारे में मैं विस्तार से और मैं जो है सेंटेंस में भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये किस तरह से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9th नंबर क्या कह रहा है, क्या तुम यहाँ सो पाओगे। यहाँ पर भी देखिए हाँ या नहीं इसके बारे में हमें पहले से पता है, वो सो पाएगा या नहीं सो पाएगा वो बता सकता है। इसलिए यहाँ पर विल यू बी एबल टू स्लीप हियर। फिर आपका 10th नंबर, हम कभी नहीं भूल सके। वी कुड नेवर फॉरगेट। फिर आपका 11th नंबर, मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। डोंट नीड एनीबडी अराउंड मी। ये इस तरह से सेंटेंस जो है बनेंगे। ये आपके मॉडल का है। फिर आपका शायद वो जा रहा हो। शायद के लिए वहाँ पर क्या होता है, मे या माइट का प्रयोग होता है। यहाँ पर माइट, ही माइट बी गोइंग। फिर आपका 30 नंबर, उसे मुझे बताना चाहिए था। उसे मुझे बताना चाहिए कि मस्ट हैव, ही मस्ट हैव टोल्ड मी। इस तरह से सेंटेंस जो है
बनेंगे। अब 14 नंबर क्या कह रहा है, अब उसके खर्चे तुम्हें उठाने पड़ेंगे। नाउ यू विल हैव टू बियर हिज एक्सपेंसेस। मतलब ये कह रहा है कि अब उसके खर्चे तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे। फिर आपका 15 नंबर, मैं आता था और वो जाता था। इस सेंटेंस के बारे में मैं जो है वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आता था और वो जाता था। आई यूज टू कम एंड ही वुड गो। मतलब जहाँ पर यूज टू बार बार आएगा, यूज टू जहाँ पर बार बार आएगा उसके जगह में वैकल्पिक तौर पर आप जो है वुड का प्रयोग करके, वो जो है बेहतर विकल्प है वुड का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। फिर आपका 16 नंबर, बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। चाइल्ड नीड्स मदर। फिर आपका 17 नंबर, शायद बस आ रही होगी। इस सेंटेंस के बारे में भी ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस माइट बी कमिंग। फिर आपका 18 नंबर, किसी को प्यार नहीं चाहिए। नोबडी नीड लव। मैं इस नीड वाले को अभी ही एक्सप्लेन किया हूँ। फिर आपका 19 नंबर, दोनों कभी भी आ सकते हैं। बोथ कैन कम एनी टाइम। ये इस तरह से सेंटेंस है बनेंगे। फिर आपका 20 नंबर, मैं पक्का जाऊंगा। पक्का जाऊंगा मतलब आई मस्ट गो। ये इस तरह से ये मॉडल का 4th वीडियो है और ये पूरी तरह से मॉडल का 1 से लेकर 19 तक हम जो है टॉपिक वाइज आपको सेंटेंस बनाना बताए, ये किस तरह से बनता है और इसका सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग होते हैं और इसके रूल्स क्या क्या हैं। ये हमारा जो है 4th वीडियो, 1 बाय 1 वीडियो को देखिए, आपको मॉडल जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा और उसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉपर तरीके से मॉडल को प्रिपेयर करके बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मॉडल का चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आपके उस पर प्यार के लिए आगे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।